हमने एक हारे हुए बच्चे को साथ में लिया है। आप समझो क्या है जेपी सर, अगर बच्चे ही नहीं है तो जेपी सर क्या है भाई, कुछ भी नहीं। मेरे से लिखवाया गया है कि अगर ये मैम से कुछ लिखवाया गया था, मैम हाँ सर, मुझसे लिखवाया गया है कि अगर ये हाफ ईयरली तक अगर क्लियर नहीं करता एग्जाम वगैरह तो इसको हम एनुअल तक नहीं रखेंगे, आप इसको ओपन बोर्ड से एग्जाम दिलाना, हम इसको टीसी दे देंगे हाथ आप में। सुनिए, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसको ये कह दिया गया हो कि लिखवा के ले रहे हैं, कंसेंट लिखवा के ले रहे हैं, स्कूल के लिए बोल रहा हूं मैं, लिखवा के लिया जा रहा है कि इस बच्चे ने अगर क्वार्टरली एग्जाम पास नहीं किया, हाफ ईयरली एग्जाम तक अगर ये जैसे तैसे नहीं पहुंचा तो उसको वापस से क्लास 9th में डी ग्रेड कर दिया जाएगा। तो वहां से मैथमेटिक्स सीन में आता है। ये वो बच्चा है हमारा, है ना, ये वो बच्चा है जिसने करके दिखाया। भाई आइए मैम, आइए आइए आइए, अरे आइए मैम आइए, आप ही का चैनल है, आप ही का है ना। तो ये है भाई हमारा जिशान काठत, है ना। जिस दिन इसका एडमिशन हुआ था, ये कितना पैनिक थे मैम, क्या चल रहा था? एक मिनट ये एक मिनट, हाँ आप इसको जरा पास में रख के बोलिएगा, है ना। सर बहुत टेंशन थी, मतलब कैसे करेगा नहीं करेगा, मैं मतलब बहुत परेशान हो के लास्ट में आपके पास आई थी कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो इसके लिए, इसको पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये दूसरे के मुकाबले नहीं है, ये थोड़ा सा वीक था, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, कर तो सकता था। कर सकता, इसका कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर ये नहीं कर सकता होता तो हम हाँ भी नहीं करते, जी है कि जी नहीं? जी बिल्कुल। यहाँ ही आके इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, ये करने लगा। इसके बहुत कम नंबर आते थे टेस्ट वगैरह में, 6 नंबर आते थे इसके। इवन मैंने आपसे ये भी कहा था कि शायद मैथमेटिक्स शुरू भी इसी बच्चे के लिए हुआ था। हाँ, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है, वो वर्ड मुझे अच्छे से ध्यान है। हाँ मैम, हाँ, यही बात हुई थी उस समय की जी 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 इट वॉज नॉट इन द सीन्स, थोड़ा समय मुद्रा जाएगी, इट वॉज नॉट इन द सीन्स कि हम कोई ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट भी करने वाले थे। हमारा टोटल ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जिशान का एडमिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4-5 बच्चों का एडमिशन हुआ था, क्यों बच्चे, है ना। और इसी स्टूडियो में इसने मेरी इतनी डांट खाई है कि इसने रो ना दिया, बाकी इसने सब कुछ कर लिया, है ना। जी सर, है ना सर आपको सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, उस पट्टे ने करके दिखाया भाई। भाई जोरदार कमेंट्स में आग लग जानी चाहिए इस बच्चे के लिए, देखो। हाँ बहुत बहुत थैंक यू। अरे मैम, इट्स ऑल अबाउट द गॉड्स ग्रेस, ये जो करा है वो आपकी बदौलत है ना। आपने बहुत मेहनत करी सर इसके पीछे, आपने इसके पॉइंट पकड़ लिए कि क्या है क्या नहीं। इस बच्चे के आप मुझे सभी को बताइए, थोड़ा माइक पास में कीजिएगा, कि जब मैथमेटिक्स ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले क्या सीन था, कितने मार्क्स आते थे, क्या रहता था? मतलब सर सिर्फ मतलब बिल्कुल 6 नंबर 5 नंबर। अब सर 30 में से 5 नंबर ला रहा है, 6 ला रहा है। 30 में से, ध्यान से सुनो आप लोग जो इतना कमेंटबाजी करते हो ना कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, 30 में से 5 नंबर लाने वाला बच्चा, और क्लास टेस्ट में तो कभी कभी 0 भी लेके आया। मैथ्स में कितने मार्क्स हैं जिशान आज? 43 मार्क्स, 47 मार्क्स मैथ्स में है। जोरदार तालियां, कमेंट में आग लग जानी चाहिए। और साइंस में कितना है बेटा? 43। हाँ, बिग क्लैपिंग्स यार, बिग क्लैपिंग्स। हाँ, साइंस में 43, साइंस में 43 और मैथ्स में 47। जिस बच्चे के 7, 8, 10 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चा आज अगर 40 अबाव ला सकता है तो भाई तुम लोग क्यों नहीं ला सकते हो? सभी लोग ला सकते हैं। ये भी एक पेरेंट है, इन्होंने भरोसा किया था, इन्होंने ट्रस्ट किया था। आप लोग जो यहाँ पर आते हैं ना मैथमेटिक्स पे ट्रायल सेशंस लेने के लिए, तो बच्चे आप लोग की कोई लेवल नहीं है कि आप हमारा ट्रायल ले सके। हम ट्रायल सिर्फ इसलिए देते हैं कि आप लोग हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाओ, कंपैटिबल हो जाओ। तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैम कि आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अखबार भी खोलोगे और विश्वास नहीं है कि उस अखबार की खबर आपके काम की है, तो अखबार भी आपके कोई काम का नहीं है। जिस मंदिर में जाते हो पूजा करने, जिस मस्जिद में जाते हो ना दुआ करने, अगर वहां भी विश्वास के साथ नहीं जाओगे तो भगवान और खुदा भी कुछ नहीं सुनने वाला। सही बात है, गलत है बात? नहीं बिल्कुल है। आपके यहाँ डालने के बाद तो मैं निश्चित हो गई। मैंने कभी इसकी बुक्स नोटबुक्स कभी खोल के नहीं देखे मैंने कि क्या करता है नहीं करता। मुझे विश्वास था कि आप कर दिखाओगे इसके लिए। एक पेरेंट ने ट्रस्ट किया। भाई ट्रस्ट सब कुछ होता है। आपसे अगर हम फीस ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बस हो गया काम, नहीं। हमारे अलावा पेरेंट का भी घर पे रोल होता है कि वो उनका होमवर्क टाइम टू टाइम चेक करें। मैम आपका क्या रोल था इसमें? हाँ, आपको होमवर्क के लिए अपडेट मिलती थी नहीं मिलती थी? ये तो नालायक था, नहीं करता था होमवर्क। इसको तो मैं अभी 2 चपत लगाने वाला हूँ, है ना। ये कभी भी होमवर्क टाइम पे नहीं करता था। ये कभी भी 50 में से 20 क्वेश्चन से ज्यादा करके नहीं आया। और वो 20 क्वेश्चन भी इसने कभी हमेशा नहीं करे, छोड़ छोड़ के करे। लेकिन जिद थी, जिद कि सर कर लूंगा। इससे जब पूछता था मैं जिशान क्या होगा, सर कर लूंगा, सर हो जाएगा। इसका इनफैक्ट हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इससे हमने पूछा था कि भाई तू क्या करेगा, सर कर लूंगा, हो जाएगा। ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ये विश्वास होना, ये जज्बा होना बहुत जरूरी है भाई। क्लास 10 कोई हलवा नहीं है। तुम आए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और हो गया। ये बच्चा जो अंडर पास लेवल पे था, पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आते थे इस बच्चे के। आउट ऑफ 80 मार्क्स इसके 7-8 मार्क्स आ रहे थे। 30 मार्क्स ना आउट ऑफ, आउट ऑफ 37-8 मार्क्स इसके आते थे। आप समझो तो क्या परसेंट हुई। मतलब 20% वाला बच्चा आज अगर 50% के ऊपर मार्क्स लेके आया तो एक काबिल तारीफ है कि नहीं है?
तो इसमें सिर्फ हमारा रोल नहीं है भाई, बच्चे का भी है और उनके पेरेंट का भी रोल है। तो बिग क्लैपिंग फॉर यू ऑल। खुश रहो भाई, आगे बढ़ो। जी जी 61 पहले कितने परसेंट थे बेटा? पहले 57 के फिर वापस सबमिट करा तो नहीं नहीं 61 पहले 61 नहीं, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग मैथमेटिक्स क्या था? फिर फेल। जोर से मैम माइक दीजिए इसको। हाँ सबको बताओ कि भाई तुमने क्या किया है, थोड़ा सा उधर हो। हाँ अब बोलो। मैम आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अरे आपका रहना जरूरी है। हाँ बोलो। सो जब मैंने मैथमेटिक्स ज्वाइन करा था तब लाइक मेरे 30 में से 6 या फिर 7 मार्क्स आते थे और 80 में से 20 और या फिर 19। मैथमेटिक्स ज्वाइन करने के बाद मेरा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि फिर मैं पास होने लग गया। फिर पास पास होते होने लग गया। सुनो, एक बार जिस बच्चे को स्कूल में ये कह दिया गया हो कि भाई तुम अगर क्वार्टरली एग्जाम पास नहीं करते हो तो तुमको 9th क्लास में भेज दिया जाएगा, ये कितना बड़ा झटका लगने वाली बात है। बच्चे के लिए तो है ही और पेरेंट के लिए भी है। मेरे से लिखवाया सर, है ना, लिखवाया है मैम? बताइए। मेरे से लिखवाया गया है कि अगर ये मैम से कुछ लिखवाया गया था मैम? हाँ सर, मुझसे लिखवाया गया है कि अगर ये हाफ ईयरली तक अगर क्लियर नहीं करता एग्जाम वगैरह तो इसको हम एनुअल तक नहीं रखेंगे, आप इसको ओपन बोर्ड से एग्जाम दिलाना, हम इसको टीसी दे देंगे हाथ आप में। सुनिए, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसको ये कह दिया गया हो कि लिखवा के ले रहे हैं, कंसेंट लिखवा के ले रहे हैं। स्कूल के लिए बोल रहा हूं मैं, लिखवा के लिया जा रहा है कि इस बच्चे ने अगर क्वार्टरली एग्जाम पास नहीं किया, हाफ ईयरली एग्जाम तक अगर ये जैसे तैसे नहीं पहुंचा तो उसको वापस से क्लास 9th में डी ग्रेड कर दिया जाएगा। तो वहां से मैथमेटिक्स सीन में आता है। सितंबर 2025 में इन्होंने एडमिशन लिया था, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 से 5 महीने में हमने वो किया है जो लोग एक साल में भी नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भैया इस बच्चे के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि जिसने इतना कुछ करके दिखाया है। इनके पेरेंट के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि यार एक बच्चे को मिड ऑफ द सेशन किसी पे ट्रस्ट करके एडमिशन करवाना। सो हैट्स ऑफ टू यू बॉय, है ना, कीप इट अप, आगे बढ़ो, है ना, खूब खुश रखे भगवान तुम्हें, आगे बढ़ो, बाय, थैंक यू, नमस्ते। बाय, नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। सो ये था भाई हमारे एक बच्चे का रिजल्ट, है ना। तो ये हमने किया है, ये इस बच्चे ने किया। चॉकलेट खिलाओ यार बच्चे को। हाँ तो ये हमने किया है, ये सब कुछ भाई मैथमेटिक्स पर होता है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस, ओके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई जोक नहीं है मेरे बच्चों, मेरे यारों। सभी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा मैं कि ये जो हमने आज दिखाया है, देखिए दुनिया जीत का जश्न मनाती है, दुनिया जीत का जश्न मनाती है भाई। हाँ हमने एक हारे हुए बच्चे को साथ में लिया है, आप समझो।